उत्तराखंड में बीकेटीसी के मौजूदा अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष के बीच आरोपों की राजनीति हो रही है। दोनों दिग्गज नेता आमने सामने हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। उत्तराखंड बीजेपी में मौजूदा वक्त में एक मामले को लेकर पार्टी में दो बड़े नेता आमने सामने हैं। ये दोनों ही नेता बद्री केदार मंदिर समिति से जुड़े हुए नेता हैं। इनमें एक पूर्व अध्यक्ष है अजेंद्र अजय और दूसरे नेता वर्तमान अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी हैं। दोनों नेता एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने वर्तमान अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी को खुली चुनौती दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में कार्मिक उनके भाई की वेतन वृद्धि की जल्द जांच कराई जाए। इसके अलावा उन्होंने हेमंत द्विवेदी को यह भी याद दिलाया है कि साल 2010-11 में लगातार मंदिर समिति के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्यरत रहे बीडी सिंह के कार्यकाल की भी जाँच होनी चाहिए। अजेंद्र अजय ने कहा कि उनके कार्यकाल में बीडी सिंह को हटाया गया था। वीआरएस लेकर बीडी सिंह आज भी मंदिर समिति के साथ चिपके हुए हैं। ये सोचने वाली बात है। देखिए, मैं जो हमारे बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं, बड़े तेजस्वी अध्यक्ष हैं, बड़े ऊर्जावान हैं, बड़े कर्मठ हैं। और उनका एक वीडियो कल जो वायरल हो रहा था और मुझे कई मीडिया के मित्रों के माध्यम से भी उन्होंने मुझसे सवाल किया था, तो मैंने जो उन्होंने कहा है कि वो मेरे भाई के जो वेतन वृद्धि का मामला है उसकी वो जांच कराएंगे और उसके लिए वो जांच कमेटी बिठाएंगे। तो मैं तो अध्यक्ष जी का स्वागत करता हूं कि उनके इस कदम का, और मैं ये भी उनसे अनुरोध करता हूं कि केवल ये मीडिया और सोशल मीडिया तक ही उनकी बात में सीमित रहे, वो इस पर तुरंत जांच कमेटी बिठाएं। तो मेरा मंदिर समिति के अध्यक्ष जी से अनुरोध है कि सबसे पहले तो 2010-11 से जो वहाँ पर एक अधिकारी मुख्य कार्याधिकारी के रूप में नियुक्त रहा बीडी सिंह, उनके कार्यकाल की पूरी जांच होनी चाहिए। अध्यक्ष जी, हमारे वर्तमान अध्यक्ष जी काफ़ी संवेदनशील दिख रहे हैं इस प्रकार के मामलों में, तो उनको इस बात की भी जांच करवानी चाहिए कि वो अधिकारी जब उसको वहां से मंदिर समिति से मुख्य कार्याधिकारी के पद से हटाया गया मेरे कार्यकाल में, उसके पश्चात से वीआरएस लेकर के फिर भी अभी भी मंदिर समिति पे चिपके हुए हैं। तो इसके पीछे उनका क्या इतना मकसद है? क्या 2010-11 से कोई व्यक्ति आज तक 2025 तक मंदिर समिति पे चिपका हुआ है? तो इसका क्या अर्थ है और इसके पीछे क्या उनके मंसूबे हैं, ये भी स्पष्ट होनी चाहिए। और हम पूर्व में भी कह चुका हूं मैं कि जो उनके कार्यकाल की जांच है वो उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। दरअसल बीते दिनों हेमंत द्विवेदी का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिस पर उन्होंने मंदिर समिति के कार्यरत पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय के भाई की वेतन वृद्धि को लेकर जांच बिठाने को कहा था। अब अजय ने सिर्फ उनके भाई की नहीं बल्कि मंदिर समिति में चल रही तमाम अनियमितताओं की जांच और जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की बात कही है। उन्होंने खुला आरोप लगाया है कि अपने कार्यकाल में उन्होंने बहुत चर्चित क्यूआर कोड घोटाले को लेकर लिखित शिकायत चमोली पुलिस को दी गई थी, जिसे आज ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। अध्यक्ष जी से ये भी अनुरोध है कि मंदिर समिति के जो विभिन्न मामले, जो शिकायतें, जांचें हैं, शासन स्तर पर लंबित पड़ी हुई हैं, विभिन्न स्तरों पर लंबित पड़ी हुई हैं, उनको लेकर के भी वो थोड़ा अपना सक्रियता दिखाएंगे और उन जांचों पर कार्रवाई कराएंगे। जो बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में आपके संज्ञान में होगा कि क्यूआर कोड का एक मामला बहुत तेजी से उठा था, काफ़ी विवाद भी उस पर हुआ था। मैंने अपने कार्यकाल में उसमें बद्रीनाथ थाने में उसमें एफआईआर दर्ज करवाई थी और चमोली पुलिस उसकी जांच कर रही थी। चमोली पुलिस ने पहले उसमें बड़ी तेजी दिखाई, उसके बाद अब सुस्त पड़ गई है और क्यों नहीं उस पर कार्रवाई हो रही है, जबकि मैंने जो पुलिस के अधिकारी हैं उनसे अनुरोध भी किया था कि इस मामले का पटाक्षेप करें, इस मामले का खुलासा करें, लेकिन वो मामला भी ठंडे बस्ते में है। तो अध्यक्ष जी से मेरा ये भी अनुरोध रहेगा कि वो इस मामले का भी खुलासा करवाएं। इसके अलावा बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने पर्यटन विभाग और धर्मस्व विभाग को भी कटघरे में खड़ा किया है और कहा है कि उन्होंने कई अनियमितताओं की शिकायत लिखित रूप से शासन और संबंधित विभाग को की, लेकिन उनकी शिकायत की चिट्ठियां आज कहीं धूल फांक रही है। अजेंद्र अजय यही नहीं रुके, उन्होंने मंदिर समिति के क्रियाकलाप को भी कटघरे में खड़ा किया है और वर्तमान अध्यक्ष से आग्रह किया है कि जल्द से जल्द उनके उठाए गए सारे प्रकरणों की जाँच कराई जाए, तभी लगेगा कि उनकी भगवान बद्री विशाल और केदारनाथ के प्रति सच्ची श्रद्धा है।
जो मंदिर समिति में वर्तमान में जो मुख्य कार्याधिकारी हैं विजय थपलियाल, वो मंदिर समिति की जो सेवा नियमावली है उसके अनुसार वो अहर्ता नहीं रखते हैं। जो सेवा नियमावली मेरे कार्यकाल में बनी थी, पहली बार मेरे कार्यकाल में कार्मिकों के लिए सेवा नियमावली बनी थी, उस सेवा नियमावली में हमने जो मुख्य कार्याधिकारी हैं उनके लिए जो अहर्ता रखी थी वो क्लास 1 राजपत्रित अधिकारी होना चाहिए और शासनिक उसको अनुभव होना चाहिए, इस प्रकार का हमने उसमें रखा था। लेकिन जो वर्तमान में कार्याधिकारी हैं उनका वो क्लास 1 तो छोड़िए, क्लास 2 राजपत्रित अधिकारी भी नहीं है। उस संदर्भ में मैंने शासन को मुख्य सचिव जो राधा रतूड़ी जी के समय में उनसे लिखित में शिकायत भी करी थी। वो चिट्ठी भी मेरी जो मुख्य सचिव ने सचिव धर्मस्व पर्यटन को भेजी थी, वो चिट्ठी भी वहीं धूल खा रही है। इसके अलावा जो मुख्य कार्याधिकारी हैं विजय थपलियाल, इनके अभी 5-6 महीने के कार्यकाल में, देखिए आप मंदिर समिति में 5-6 महीने के कार्यकाल में ही उन पर तमाम आरोप लगे थे और जो अस्थायी कार्मिक हैं मंदिर समिति के, उन्होंने मुख्य सचिव को पत्र लिख करके शिकायती पत्र लिखा था। उनके शिकायती पत्र के आधार पर जो अभी पूर्व में पर्यटन सचिव थे सचिन कुर्वे, उनके कार्यकाल में उनकी विस्तृत जांच हुई है। वो जांच भी पर्यटन विभाग में धूल खा रही है। तो मेरा मंदिर समिति के अध्यक्ष जी से अनुरोध है कि वो मंदिर में अगर उनको ईश्वर के प्रति आस्था है, भगवान बद्री विशाल जी के प्रति, बाबा केदार के प्रति आस्था है, तो मंदिर में थोड़ा सफाई अभियान चलाएं और जिन प्रकरणों की मैंने चर्चा करी है उन प्रकरणों के उनका खुलासा करवाने के लिए वो अपने स्तर से प्रयास करें। अजेंद्र अजय का कहना है कि मंदिर समिति के सीईओ विजय थपलियाल मंदिर समिति की सेवा नियमावली के अनुसार मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष की अर्हता नहीं रखते हैं। उन्होंने बताया कि उनके कार्यकाल में पहली बार सेवा नियमावली तैयार की गई। इस सेवा नियमावली के अनुसार मंदिर समिति का मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष क्लास 1 ऑफिसर होना चाहिए। अभी जो अधिकारी तैनात है वह क्लास 1 तो छोड़िए, क्लास 2 की भी अर्हता नहीं रखते हैं। देहरादून से HN 24/7 के लिए योगेश आर्य की रिपोर्ट। तो आमने सामने आ चुके हैं पीकेटीसी के दोनों अध्यक्ष और आखिरकार पीकेटीसी में अनियमितता के मामले पर जो जुबानी जंग छिड़ चुकी है उस मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस ने रमेश गोदियाल के आरोप पर अब बवाल तेज हो गया है। कांग्रेस के आरोपों पर दो नेताओं में बयानबाजी हो रही है और ये अपनी अंदरूनी कलह के जरिए ही बयानबाजी पूर्व अध्यक्ष मौजूदा अध्यक्ष पर आरोप लगा रहे हैं और उनसे सीधे चेतावनी दे रहे हैं और उन्हें चुनौती देते हुए ये बड़ी बात कही जा रही है। अजेंद्र के भाई नियुक्ति आखिरकार जो हुई है उस पर भी जांच, हेमंत द्विवेदी ने नियुक्ति वेतन वृद्धि जांच की मांग की है। तो ऐसे में बहुत बड़ी बड़ी मांगे हैं जो इस पर आज जुबानी जंग हो रही है और आमने सामने ये दोनों नेता इस वक्त नजर आ रहे हैं। लेकिन आखिरकार राजनीतिक हलचल किस प्रकार की चल रही है वो एक अपने आप में विशेष मुद्दा बन चुका है और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ योगेश आर्य हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। योगेश, उत्तराखंड में बीजेपी के दो नेता आखिरकार आमने सामने जो हो रहे हैं उसके पीछे गणेश गोदियाल का एक बयान और उसके बाद से अंदरूनी कलह आखिरकार किस प्रकार से अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो रही है? लेकिन इसे बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने वर्तमान अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी को खुली चुनौती दी है और ये बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के कार्मिक उनके भाई की वेतन वृद्धि की जल्द जांच करवाने को लेकर उन्होंने कहा है और खुली चुनौती देते हुए कहा। और जिस तरह से उन्होंने देखिए मामला ये है कि का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिस पर उन्होंने मंदिर समिति के में कार्यरत पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र अजय और के भाई की वेतन वृद्धि को लेकर जांच बिठाने को कहा था। अब राजेंद्र अजय ने सिर्फ उनके भाई की नहीं बल्कि मंदिर समिति में चल रही समस्याओं की जांच और जांच रिपोर्ट में सार्वजनिक करने को लेकर के जिस तरह से मामला सामने आया तो उस पर साफ तौर पर पूरी चुनौती दे दी है कि पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए और जांच रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए। जी बिल्कुल, लेकिन आखिरकार जो आरोप लगाए जा रहे हैं और जिन जांच की मांग की जा रही है वो तो पहले भी हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद देखने को मिला कि फिर से उन्हें ठंडे बस्तों में डाल दिया जाता है। अधिकारियों पर भी यहाँ पर साफ तौर पर आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए जिस तरह से उन्होंने खुला आरोप लगाया है कि उनके कार्यकाल में उन्होंने बहुत अच्छे QR कोड घोटाले को लेकर लिखित शिकायत चमोली पुलिस को दर्ज करवाई थी, वह भी आज ठंडे बस्ते में डाली गई है। और उसी के साथ साथ उन्होंने जिस तरह से इसके अलावा विभाग और धर्मस्व विभाग को
कटघरे में खड़ा किया है। कहा कि उन्होंने कई अनियमितताओं की शिकायत लिखित रूप में शासन और संबंधित विभाग को लिखित दी थी। उनकी शिकायत चिट्ठियां आज भी कहीं ना कहीं धूल फाक रही है। यही नहीं, उन्होंने मंदिर समिति के पूर्व सीईओ बीडी सिंह पर भी घोटाले के कई गंभीर आरोप लगाए हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो दो नेताओं के बीच ही बड़ी जो है बयानबाजी शुरू हो गई है। पूर्व जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के गणेश गोयल, और वो वहां के बीडीसी अध्यक्ष भी रहे हैं। तो निश्चित तौर पर उनके द्वारा जो एक मामला उठाया गया था, वीडियो जारी की गई थी, उसके बाद से लगातार ये मामले देखने को मिल रहे हैं कि स्वयं दो नेता जो है आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। जी ठीक है योगेश, आप हमारे साथ बने रहेगा। मनोज रावत जो कि हमारे साथ पूर्व विधायक जुड़ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मनोज जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के पूर्व विधायक। मनोज जी, जानना चाहूंगी, एक तरफ गणेश गोदियाल का एक ऐसा बयान सामने आता है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के दो नेता आमने सामने हो जाते हैं, चुनौतियां दी जा रही हैं, अब इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो दो नेता हैं और श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के जो एक तो पुराने अध्यक्ष हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, और एक अध्यक्ष पद पर विराजमान हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि बीकेटीसी एक बहुत पवित्र संस्था है जी। सरकार को जब इस पद पर जब किसी को चयनित किया जाता था तो वो बहुत ही नामचीन लोग होते थे। अब बीकेटीसी के अध्यक्ष जिनको बनाया जा रहा है, जिनको इस पद पर आसीन किया जा रहा है, उनकी आम छवि आप दुनिया में पूछ लें, जनता में पूछ लें, और जिस शहर के वो हैं, तो आप भौचक्के रह जाएंगे। तो जैसा व्यक्ति उस पद पर विराजमान, देखिए कलयुग का पूरा प्रभाव आ गया है। अगर आप मानती हैं तो कलयुग वास्तव में अपने चरम पर पहुंच रहा है। वो लोग की पता नहीं, जिनको भगवान बद्री नारायण जी के कभी दर्शन भी कभी होने थे नहीं होने थे, वो अब इन पदों पर बैठ रहे हैं। तो जब बैठेंगे तो इस तरह से लड़ेंगे ही लड़ेंगे। अब रही कि भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखने वाले दो अध्यक्षों के बीच में क्या हो रहा है, मुझे तो ये लग रहा है कि जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, मतलब उनको कुछ ऐसा लगता है कि जैसे वो उनका जो बयान है, पूर्व अध्यक्ष बीकेटीसी के, उन्होंने तो साफ तौर पर गणेश गोदियाल को भी चुनौती दी थी कि जांच करवा लीजिए। देखिए, एक बात सुनिए, क्या जांच कराएंगे आप? उन्होंने कहा था कि जिस तरीके के आरोप बार बार जांच करने के बाद भी उन पर लगाए जा रहे हैं, उन्होंने कहा था कि अगर इस तरीके से वो करते रहे तो मानहानि का केस भी कर दिया जाएगा। तो क्यों नहीं करते हैं? देखिए, अब मुझ पे करें ना, उससे पहले इस सोने के मामले में, सोने की जांच रिपोर्ट के मामले में उन्होंने चुनौती दी है। हाँ। उस पर तो मैंने इंटरव्यू किया है पूरा, उस पर क्यों नहीं किया? देखिए, ऐसा है कि जिस जांच रिपोर्ट को ढोल पीट करके, डोनरा पीट करके और गोदी मीडिया चला रही है कि साहब वो जांच में बेदाग पाए गए, वो जांच रिपोर्ट अभी अपने उस पर किसी का शासन ने वो जांच बैठाई थी, अभी शासन का तो कोई मंतव्य आया ही नहीं। और उस जांच रिपोर्ट को अगर पढ़ लेंगे, जिनकी आंख थोड़ा भी खुली होंगी और जो थोड़ा भी शासन व्यवस्था को जानते होंगे, तो ऐसी जांच रिपोर्ट तो पटवारी भी नहीं बनाते जैसे वो जांच अधिकारी तथा कथित कमिश्नर ने बनाई है। आप ये बात बताइएगा, उनसे कोई पूछ सकता है कि जो सोना लग चुका है उसको तोला कैसे जाता है? उस जांच रिपोर्ट में एक भी व्यक्ति के बयान नहीं है, संबंधित पक्ष के एक भी व्यक्ति के बयान नहीं है। देखिए, ऐसा है कि आप अभी तो राज चल रहा है इनका, किसी को भी पापी को भी ये साफ घोषित कर लेंगे और सारा मीडिया कहेगा कि नहीं साहब, इनसे बड़ा देवता नहीं। लेकिन हम तो प्रश्न पूछेंगे ना। मैं तो एक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि गोदियाल साहब, इस बार तो गोदियाल साहब से पहले मैंने इंटरव्यू किया उस जांच रिपोर्ट के बारे में, और पूरा 30-35 मिनट का इंटरव्यू किया एक समूह के पास, एक एक बिंदु को उठाया है कि कहाँ पर क्या कमी है। पर यह भी तो कहा जा रहा है कि अजेंद्र अजय इस बात को कह रहे हैं कि बेमतलब आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं मानहानि का केस करूंगा, क्योंकि इनके मुद्दों में वो तथ्य ही नहीं है जिसके जरिए अगर इन्हें जाना होता तो सीधे कोर्ट का रुख करते, लेकिन कोर्ट का रुख ना करके साफ तौर पर यहाँ पर राजनीति को गरमाने की कोशिश की जा रही है। मनोज जी, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। फिलहाल न्यूज स्पेशल में एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप बने रहिएगा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं और न्यूज स्पेशल में आज जिस बड़े मुद्दे पर बातचीत हो रही है, स्पेशल बातचीत जिसे कहा जा सकता है, वो एक ऐसी बातचीत है जिसने जुबानी जंग छेड़ दी है। वो भी भारतीय जनता पार्टी के अंतर। आपको बता दें कि दो नेता आमने सामने भिड़ चुके हैं। पीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय और अभी के वर्तमान अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी आमने सामने हो चुके हैं। तू मैं इन दोनों के बीच में हो रही है। आरोप प्रत्यारोप यहां पर लगाए जा रहे हैं, तो जांच की मांग पर भी अब लगातार सवाल उठ रहे हैं। केदार सिंह रावत, पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी के, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत के लिए। सीधा सवाल उन्हीं से ही करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये जो निकलकर सामने आ रही है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के अंदर दो नेता आमने सामने कैसे हो सकते हैं। आखिरकार क्या कुछ सवाल यहाँ पर दागे जा रहे हैं, और हमारे साथ केदार जी भी बने हुए हैं। केदार जी, बड़ा सवाल लेना चाहूंगी आपसे। आखिरकार तू मैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर आखिरकार ऐसी क्या नौबत आन पड़ी? गणेश कोदियाल का एक ऐसा बयान भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या इतनी बड़ी भूचाल को ला सकता है? जी नमस्कार निधि जी, आपके माध्यम से ये जो प्रकरण आप बता रहे हैं कि दोनों बीकेटीसी अध्यक्षों के वर्तमान और पूर्व जी, उनके बीच में कुछ विवाद उत्पन्न हुआ है, तो ये मेरे संज्ञान में नहीं है, क्योंकि मैं क्षेत्र में हूँ, मेरे संज्ञान में नहीं आ पाया। लेकिन जो भी है वो पार्टी नेतृत्व जो है उसको सुलझा लेगा। हो सकता है छोटी मोटी बात पे कोई मतभेद हो गए हों। केदार जी, छोटी मोटी बात नहीं है, बड़ी बात है, क्योंकि नियुक्ति से लेकर और जो व्यापक भ्रष्टाचार हो रहा है उसको लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं। नहीं, तो ये मेरे संज्ञान में नहीं है निधि जी। ठीक है केदार जी, कि क्या आरोप लगे हैं, हाँ, और किसने, द्विवेदी जी ने आरोप लगाए हैं या क्या है, ये मेरे अभी संज्ञान में नहीं आ पाया निधि। ठीक है केदार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। तो देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से पूर्व अध्यक्ष मौजूदा अध्यक्ष पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसकी जांच हो, अजेंद्र अजय इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कार्यकारी अधिकारी रह चुके हैं और आज भी मंदिर समिति के साथ यहां पर चिपके बैठे हैं। आखिरकार उन पर जांच होनी चाहिए, क्योंकि क्यूआर कोड प्रकरण पर जो एक्शन लिया गया था उसके बाद इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। हेमंत द्विवेदी के कार्यकाल में पुलिस इतनी ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आ रही है। सीईओ विजय थपलियाल मंदिर समिति में आखिरकार क्यों है, इस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, और अनियमितता जो लगातार चली आ रही है उस पर भी सवाल दागे जा रहे हैं। यानी कि सवालों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के ये दो बड़े नेता हैं जो कि पीकेटीसी से आते हैं, और इन्हीं दोनों में आपसी कला देखने को मिल रही है। पूर्व अध्यक्ष की बात कर ली जाए तो अजेंद्र अजय लगातार सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि उन पर भी सवाल उठाए गए, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल में जितने भी कार्य किए उस पर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप कांग्रेस लगाती आई है। कांग्रेस का कहना है कि जो केदारनाथ मंदिर में सोने की चोरी है, चोरी का आरोप जो लगाया गया था उस पर जांच होनी चाहिए। एसआईटी की जांच होने के बाद भी उन्हें संतुष्टि नहीं मिली। तो ऐसे में अब वर्तमान अध्यक्ष पर भी अजेंद्र अजय सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं, और उनके कार्यकाल में भी जांच करवाने की मांग की जा रही है, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस इस तरह की बयानबाजी करती रहेगी तो मानहानि का केस तक कर दिया जाएगा। फिलहाल न्यूज स्पेशल में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए HN 24/7। नमस्कार।